अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्ड ऑफ रेहाना। वर्ड ऑफ रेहाना में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज ना हमारे यहाँ इतनी अच्छी बारिश हो रही है, इतनी अच्छी बारिश हो रही है और मैं बारिश को देखने के लिए यहाँ पर बालकनी में खड़ी थी। और जब ये बारिश की बूंदें इन पौधों पे पड़ रही थी ना, तो बस ऐसा लग रहा था कि इससे खूबसूरत नज़ारा तो कोई हो ही नहीं सकता। और पता नहीं क्यों, मतलब पौधे मेरी कमज़ोरी है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जो ये रियल प्लांट्स होते हैं ना, मुझे तो लगता है इनके बिना ना ज़िंदगी अधूरी है। ये नेचर से हमें कनेक्ट करते हैं और इनको देखकर इतना सुकून मिलता है, इतनी पॉजिटिविटी मिलती है कि बस लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। तो मैंने वेट किया था बारिश रुकने का। यहाँ पर बारिश रुक चुकी थी और मैं निकल पड़ी थी पौधे लेने के लिए, क्योंकि ना काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि मुझे कुछ प्लांट्स लेने हैं। जब मैं मुंबई गई थी ना, तो मेरे बहुत सारे पौधे जो हैं वो ख़राब हो चुके थे। मेरी हैंगिंग बास्केट इतनी प्यारी थी और उनमें पानी डालने वाला कोई भी नहीं था, तो वो सारे प्लांट्स मर चुके थे। और मैं जब से बारिश शुरू हुई ना, तो मैं ये सोच रही थी कि मैं पौधे ले आऊँ। फिर सोच रही थी हटाओ, जगह नहीं है घर में, क्या करेंगे। लेकिन फिर आज तो बस अपने आप को हम रोक ही नहीं पाए और मैं आ गई थी यहाँ पर। ये ना शिवालय में एक भैया हैं, मंदिर के बाहर बैठते हैं। आज मैं फ़र्स्ट टाइम इनसे पौधे ले रही हूँ, क्योंकि आज से पहले मैंने जितने भी पौधे लिए हैं ना, वो सब मैंने नर्सरी से लिए हैं। और जब मैंने इनके पौधों के प्राइस सुने ना, तो मुझे तो एकदम शौक़ लग गया था। इतने मतलब सस्ते ये दे रहे थे कि फिर तो मैं लेने तो आई थी एक दो, लेकिन जब मैंने इनके प्राइस सुने ना, तो बस मैं निकलवाती हुई चली गई। कुल मिलाकर यहाँ पर मेरे 11 पौधे हो गए थे। और अब पता भी नहीं है कि मेरे पास प्लांटर कितने हैं। जितने होंगे उतनों में ही तो मैं लगा पाऊँगी, लेकिन मैंने ले लिया। कुछ ना कुछ मैं जुगाड़ करूँगी। इन्होंने ना मुझे हर पौधे का 20 रुपये लगाया है रेट, मतलब एक पौधे का 20 रुपये, चाहे आप जो सा भी पौधा लीजिए। और हम लोग जब नर्सरी में जाते हैं ना, तो उसकी वैरायटी जैसे जैसे चेंज होती है, तो उन लोगों के प्राइस भी बढ़ जाते हैं। हाँ, इन भैया से मैंने बोला कि ऐसा तो नहीं है कि आप जड़ें ना दे रहे हो, सिर्फ डंडियाँ दे दे रहे हो, क्योंकि ये सब फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद मैं आ गई थी एक इयररिंग की शॉप पर, और मुझे किसी को ना गिफ्ट करना था। तो यहाँ से मैंने एक अमेरिकन डायमंड का इयररिंग लिया, बहुत प्यारा लग रहा था वो भी। और वो लेकर ना फिर मैं चल पड़ी आगे की तरफ। मुझे घर जाना था, तो मैं निकल पड़ी थी। और पौधे देखने में तो इतने नाजुक से लग रहे हैं, लेकिन ये इतने भारी हो गए क्योंकि इनमें ना नीचे मिट्टी लगी हुई है। तो जो थोड़ा सा आगे हम लोग पड़े ना, तो यहाँ पर 2 गाय बैठी थी। शायान मुझे कह रहा है मम्मा कामधेनु। आजकल टीवी में एक सीरियल का ऐड दिखा रहे हैं ना, उसमें बार बार आता है कामधेनु, तो शायान उसको देख देख के बहुत हंसते हैं। अब भाई शिवालय आए और इधर से जब निकले, तो चाट की शॉप पर नज़र पड़ गई। और शायान भी ना चाट खाने के ना बहुत ज़्यादा शौकीन है, तो हमसे बोले कि मम्मा मुझे भी चाट खानी है। तो फिर मैंने एक ले लिया। और ये ना टी टाइम था, तो मुझे भी हल्की हल्की सी भूख लग रही थी। मैंने सोचा कि चलो भाई, अब शिवालय आए तो चाट तो बनता ही है। तो मैंने और शायान ने दोनों ने शेयर करी। और ये बात सही है कि शिवालय की चाट बहुत अच्छी होती है। उसके बाद देखिए हम लोग निकल पड़े थे, और इस वक्त ना हल्की हल्की सी मतलब रात होने वाली थी, अभी शाम ही है। और यहाँ पर सब लाइट जल गई थी। जो लोग भी कानपुर से हैं, वो लोग मुझे कमेंट बताइएगा ये कौन सा मतलब मार्केट है, किधर की तरफ जा रहा है। फिर घर आते ही साथ ना मैंने अपना अबाया उतारा, और फटाफट से मैंने सोचा कि मैं प्लांट्स को जल्दी जल्दी लगा दूं, वरना ऐसा ना हो कि मुरझा जाएं। तो ये देखिए मैं हैंगिंग बास्केट उतार के लाई हूँ। और ये देखिए कितनी बुरी तरीके से इनके जो भी पौधे थे वो सूख चुके हैं। पहले तो मैंने इन्हें जो पुराने सूखे सूखे थे ना, उन सब को निकाला और फिर खूब अच्छे से गुड़ाई करी। और अभी मैं इनको धोऊंगी भी। तो पहले मैं सोच रही थी अभी ये सूखा सूखा जो भी काम है ना, वो मैं कर दूं। उसके बाद जब मैं लगा लूँगी इनमें प्लांट में, जब मैं पानी डालूँगी ना, तब साथ ही साथ बास्केट भी धो दूँगी। हाँ, तो पता है मैंने भैया से बोला जिनसे मैंने पेड़ लिए थे, क्योंकि आज के टाइम पे ना फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अब वैसे भी बारिश का मौसम है, बारिश में अगर आप कोई डंडी काट के थोड़ी देर के लिए आप रख दीजिए, तो वो पूरा दिन हरी हरी रहेगी, इसमें पानी के छींटे मारते रहिए। मैंने उनसे बोला कि कहीं आप डंडी तो मुझे नहीं दे रहे हो कि मतलब पैसे ले लो आप मुझसे पौधे वाले और बस डंडी का। नहीं दीदी, मैं तो इतने दिनों से यहाँ पर बेच रहा हूँ, आप एक बार लेके जाइए फिर बताइएगा कैसे हैं। तो खैर जब मैं यहाँ आई ना, तो मैंने अपने सेटिस्फेक्शन के लिए ना उसकी मिट्टी हटाई, तो उनमें सब में मुझे जड़ें दिख रही थी।
फिर मैंने एक एक करके सारे पौधे जो जिसमें लगाना था ना हैंगिंग बास्केट के लिए अलग लाई थी, और जो वैसे प्लांटर हैं रखने वाले उनके लिए मैं अलग लाई थी। और जो प्लांटर है ना, अब उसके अलावा प्लांटर तो है नहीं, तो मैं सोच रही थी कि क्या करूं। यहाँ पर देखिए मेरी बास्केट सारी रेडी हो चुकी थी, इनको मैंने टांग दिया था। और जो एक्स्ट्रा वाले थे ना नीचे रखने वाले, जैसे मेरे करी पत्ते का पौधा सूख गया था, ये देखिए नया लाई हूँ मैं। और इसमें इतने अच्छे मतलब चल रहे थे, जब मैं मुंबई गई हूँ तो वो पौधा ख़राब हो गया। 2 मैंने पौधे लगाए थे एक ही प्लांटर में, और दोनों बहुत अच्छे चल रहे थे। तो यहाँ पर ये देखिए ये गुड़हल का है, गुड़हल इन्होंने मुझे 2 कलर के दिए थे, ये एक बेल है। और यहाँ पर अभी जो भी मैंने प्लांटर खाली किया ना, तो उसका कूड़ा इसमें रख दिया, इसको मैं सुबह हटाऊँगी। और ये मनी प्लांट तो मेरा माशाल्लाह बहुत अच्छा चलता है, स्नेक भी बहुत अच्छे चल रहे हैं, इनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है। और ये तुलसी का है, तुलसी का मैं ले आई थी क्योंकि मुझे तुलसी का पौधा बहुत पसंद है। ये जन्नत का पौधा है, और इसको अरबिक में ना रेहान बोलते हैं, मेरे नाम से मिलता जुलता है। ये जन्नत का पौधा है और इसको घर में ज़रूर लगाना चाहिए। तो सारे पौधों को ना मैंने पहुंचा दिया था। जो एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ी थी ना प्लांटर की, उस पर मैंने अपना दिमाग चलाया। मेरे पास कुछ पेंट के प्लास्टिक वो पड़े हुए थे ना डिब्बे, उनमें मैंने छेद किया और मिट्टी को थोड़ा थोड़ा सारे गमलों से कम किया और उनको लगा दिया। और सबसे बड़ी दिक्कत तो ना इस एरिया में प्लांट लगाने में क्या आती है, मिट्टी। यहाँ पर आपको कहीं दूर दूर तक मिट्टी नहीं मिलेगी। हम लोग तो ना जब अपने घर जाते थे वहाँ से खुदवा के लोगों से करके ला कर ना मैं अपने घर में रखती थी। और अभी तो इस वक्त तो खैर मिट्टी ख़त्म हो गई, मैंने सारी गमलों की मिट्टी अभी यूज़ की है। अभी मैं ये भी सोच रही थी कि मैं अपने जो प्लांटर है ना उनकी रिपॉटिंग करूँगी, क्योंकि मिट्टी काफ़ी पुरानी हो चुकी है, थोड़ा थोड़ा दिन में चेंज करते रहना चाहिए। लेकिन यहाँ दिक्कत है कि हम मिट्टी कहाँ से लाएं, या तो ऑनलाइन मंगाएं। अब मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं जब अपने घर की तरफ गई तो फिर मैं मिट्टी लाके इंशाल्लाह सारे गमलों की चेंज करूँगी। ये मौसम इन कामों के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप कोई कटिंग से पौधा लगा रहे हैं तो भी ये पकड़ लेता है। कोई पौधा मरने वाला हो ना, इसे बारिश में रख दीजिए, बारिश का पानी से जैसे ज़िंदा कर देता है। तो यहाँ पर देखिए मेरे सारे पौधे लग चुके थे और मैंने वहाँ पर सफाई भी कर दी थी। आप में किसको किसको पसंद है पौधे लगाना, मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, बाय।